पंडित नेहरू ने प्लेबॉय मैगजीन को दिया था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एडल्ट मैगजीन से कैसे जुड़े पंडित नेहरू के तार, वायरल हो रही खबर की सच्चाई होश उड़ा देगी। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं अक्सर आपसे एक बात कहती हूं और वो ये कि सोशल मीडिया के इस दौर में कभी भी कुछ भी वायरल हो जाता है, उस पर भरोसा करने से पहले आप फैक्ट चेक जरूर कर लें। आज मैं आपको ऐसी ही खबर की सच्चाई से रूबरू कराऊंगी जिसका सिर पैर भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन वो वायरल ऐसे हो रही है कि बस पूछिए मत। अब तक तो आपके पास भी पहुंच गई होगी। खबर है देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई। यूं तो पंडित नेहरू, उनके काम करने के तरीके, इतना ही नहीं उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई कई जानकारियां सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। कुछ सच होती हैं, कुछ फर्जी होती हैं, तो कुछ आधी अधूरी होती हैं। ऐसी ही खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई है। खबर में दावा किया जा रहा है कि पंडित नेहरू ने प्लेबॉय को इंटरव्यू दिया था। अब जिन्हें नहीं पता कि प्लेबॉय क्या है, तो उनको मैं बता दूं कि प्लेबॉय एक अडल्ट मैगजीन हुआ करती थी जो अब प्रकाशित नहीं होती। एक वक्त था जब प्लेबॉय पूरी दुनिया में पुरुषों के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली मैगजीन बन गई थी और ये रिकॉर्ड आज भी इसी के नाम है। एक महीने में 70 लाख कॉपियां बिक जाती थी। प्लेबॉय कहने को तो एंटरटेनमेंट का सोर्स मानी जाती थी, लाइफस्टाइल बेस्ड जिसे कहा जाता था, लेकिन इसमें छपने वाली तस्वीरों को लेकर हमेशा बवाल रहा। इसका कंटेंट इतना बोल्ड था कि मिडिल क्लास परिवारों में अगर इसका जिक्र हो जाए तो तहलका मच जाता था। ऐसी किसी मैगजीन के लिए पंडित नेहरू का इंटरव्यू देना विवादित तो था ही, लेकिन विवाद इस बात पर भी है कि क्या उन्होंने सच में इंटरव्यू दिया या फिर ये फर्जी खबर है। फर्जी है तो इसको इतनी प्रमुखता से सबूतों के साथ यूं फैलाया जा रहा है। चलिए एक एक कर आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले जानिए पंडित नेहरू से जुड़ी इस खबर की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। एक्स पर एक यूजर है जिसका नाम मैथुन है। इस शख्स ने अपनी डीपी पर मिथुन चक्रवर्ती की फोटो लगाई हुई है। शख्स के 4 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। ब्लूटिक है और पीयूष गोयल, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज इन्हें फॉलो करते हैं। उस अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया जिसे शेयर करते हुए लिखा गया, कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट करवा दिया है, क्या आप सभी इसे जितना हो सके उतना साझा कर सकते हैं। इस पोस्ट में कथित तौर पर प्लेबॉय का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है जिसमें लिखा है, पीबी फैक्ट, The first head of state interviewed by Playboy was Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. It was conducted in 1963. गौर करने वाली बात यह भी है कि इस पोस्ट में जवाहरलाल की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसमें जौशरलाल लिखा था। इसी के साथ एक ऐसा स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू के इंटरव्यू का जिक्र कर कुछ आर्टिकल छापा गया है। अब जाहिर है इस तरह का दावा किया गया तो पड़ताल जरूरी थी। सबसे पहले तो एनएमएफ न्यूज की टीम प्लेबॉय की टाइमलाइन पर पहुंची। बहुत सर्च करने के बावजूद हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि पंडित नेहरू ने कभी प्लेबॉय को इंटरव्यू दिया था, वो भी डायरेक्टली, और इसकी जानकारी से जुड़ा हुआ कोई भी ट्वीट प्लेबॉय की तरफ से किया गया। ये भी पता नहीं चल पाया कि ऐसे किसी ट्वीट को कहीं बाद में डिलीट तो नहीं कर दिया गया। इसी के साथ अगर आप उस गलती पर दोबारा नजर डालेंगे जो ऊपर मैं आपको अभी बता रही थी, तो आप देखिए जवाहरलाल नेहरू की स्पेलिंग गलत है। यह है तो बहुत छोटी सी गलती, लेकिन इसके मायने बहुत है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर ये ट्वीट प्लेबॉय की तरफ से किया गया होता तो 100% नाम की स्पेलिंग ठीक होती। लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी में किसी ने फर्जी खबर फैलाने के चक्कर में पोस्ट क्रिएट किया और वायरल कर दिया। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। सवाल वही, क्या सच में पंडित नेहरू ने कभी प्लेबॉय को इंटरव्यू दिया था? अगर नहीं तो फिर वायरल हो रहे ये सबूत कैसे हैं? अब इसका जवाब भी जान लीजिए। आप फोर्ब्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो 3 अक्टूबर 2017 को रौनक डी देसाई द्वारा प्रकाशित एक लेख में इसका जिक्र आपको मिलेगा। इसमें लिखा है, पंडित नेहरू का एक इंटरव्यू वास्तव में 1963 के अक्टूबर एडिशन में प्लेबॉय मैगजीन में सीरियल वाइज छपा था। इस इंटरव्यू को मैगजीन ने 1 साल पहले लेना शुरू किया था। सबसे बड़ा सबूत तो उस तस्वीर में भी दिखता है जब 1963 के अक्टूबर एडिशन के कवर पेज पर मुस्कुराती हुई मॉडल एल्सा मार्टिनेली दिखाई दी। इस कवर पेज पर घोषणा की गई थी, भारत के नेहरू के साथ एक विशेष साक्षात्कार। और फिर मैगजीन के अंदर कई पेज में पंडित नेहरू के इंटरव्यू होने का दावा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इंटरव्यू किसने लिया इसका उल्लेख कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन हाँ, कवर फोटो पर हेनरी स्लेसर का नाम जरूर छपा होने का दावा किया जाता है। अब इंटरव्यू हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर इतना विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है क्योंकि मैगजीन के पेज 3 पर एक संपादकीय नोट है जिसमें भारतीय दूतावास का एक अस्वीकरण है। इसमें कहा गया है कि पत्रिका के बाकी हिस्से प्रेस में चले जाने के बाद हमें वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास से खबर मिली कि पीएम नेहरू के साथ हमारा साक्षात्कार वास्तव में भारतीय राज्य के प्रमुख के साथ एक विशेष
व्यक्तिगत बातचीत का नतीजा नहीं था, बल्कि पिछले कई वर्षों में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न भाषणों, बयानों आदि में की गई सार्वजनिक घोषणाओं का एक समूह मात्र है। यानी भारतीय दूतावास की तरफ से ऐसे किसी भी इंटरव्यू को खारिज कर दिया गया। बताया गया कि अलग अलग भाषणों, रैली, इंटरव्यू में कही गई बातों का समूह है। डायरेक्ट पंडित नेहरू ने कभी भी प्लेबॉय को इंटरव्यू नहीं दिया। इसे क्रिएट किया गया और बाद में मैगजीन में छाप दिया गया। गौर इस बात पर भी कीजिए कि प्लेबॉय ने अपने उसी संपादकीय के नोट में दावा किया है कि नेहरू से जुड़ी सारी बातें और जानकारी हमें एक प्रतिष्ठित पत्रकार, प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसे वास्तविक रूप से बेचा गया था, इसीलिए हमने इसे छाप दिया। सोचिए, 1963 का एडिशन आज इतने सालों बाद भी काफी फेमस है। खैर, अब देखिए, जिस सवाल की शुरुआत के साथ हम आगे बढ़े थे, एग्जैक्टली उसका आंसर तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत हद तक पिक्चर साफ होती हुई नजर आती है। वाकई, अगर पंडित नेहरू ने प्लेबॉय को इंटरव्यू नहीं दिया था, तो फिर इन सबूतों को वायरल क्यों किया जा रहा है? वैसे आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इंटरव्यू तो दिया गया था। हालांकि भारतीय दूतावास ने उस वक्त जो सफाईनामा पेश किया था, जो प्लेबॉय के संपादकीय में छपा है, उसको लेकर भी आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये समझी जा सकती है कि अलग अलग जगहों पर पंडित नेहरू ने जो इंटरव्यूज दिए थे, जो रैली की थी, जो बयानबाजी की थी, उनका एक समूह प्लेबॉय में छापा गया और उसी को लेकर ये दावा किया गया कि प्लेबॉय में इंटरव्यू तो छपा था, लेकिन डायरेक्टली नेहरू ने इंटरव्यू प्लेबॉय को नहीं दिया था। ये सारी ही चीजें समझ में आती हैं। फिलहाल एग्जैक्टली कुछ भी कहना गलत होगा और जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी ये एक अनसुलझी पहेली ही है। अब ये सारे सबूत देखकर और इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर